अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सविस्मय यूट्यूब चैनल। जो लोग जिंदगी की परेशानियों और मुश्किलों से तंग आकर मायूसियों के अंधेरों में जाकर बस जाते हैं, आज की इस वीडियो से उनको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि आज जिन लोगों के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो भी इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ होने के बावजूद भी मायूसियों और उदासियों में घिरे हुए थे और सुकून की तलाश में भटकते भटकते अल्लाह की हदायत के तलबगार बन बैठे और इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो गए। इस्लाम के दायरे में दाखिल होने के बाद जो उनको कल्बी और रूहानी सुकून महसूस हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो आज मैं 5 ऐसी सेलिब्रिटीज के बारे में बात करूंगा जो पैदा तो गैर मुस्लिम घरानों में हुए, कोई हिंदू और कोई क्रिश्चियन के घर पैदा हुआ, लेकिन अब वो माशाल्लाह से मुसलमान है और इंशाल्लाह उनका खात्मा भी ईमान पर होगा। मजीद वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा ताकि हमारी इस तरह की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ए आर रहमान इंडिया के मशहूर तरीन कंपोजर हैं। इनका शुमार दुनिया के सबसे बड़े कंपोजर्स में होता है और ये वो वाहिद इंडियन सेलिब्रिटी हैं जिन्हें एक ही टाइम में 2 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। ए आर रहमान एक हिंदू घराने में पैदा हुए और इनका नाम दिलीप कुमार था। इनके वालिद कट्टर हिंदू थे और मजहब के मामले में बहुत सख्ती बरतते थे। ए आर रहमान को अपना नाम दिलीप कुमार बचपन से ही पसंद नहीं था और जब भी वो इसे बदलने के लिए अपने वालिद से बात करते तो इनके वालिद बहुत सख्ती से उनके साथ पेश आते। इनकी वालिदा भी हिंदू थी लेकिन वो तमाम मज़ाहिब को बराबर समझती थी और किसी भी मजहब से नफरत नहीं करती थी। रहमान जब छोटे थे तो इनके वालिद बहुत सख्त बीमार हो गए। तब इनकी वालिदा को किसी ने मशवरा दिया कि पीर करीम उल्लाह शाह कादरी से इनका रूहानी इलाज करवाएं। पीर साहब ने मेरी और मेरी वालिदा की बहुत रहनुमाई की और कुछ अरसे बाद मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, लेकिन पीर साहब की बातों से हम दोनों बहुत इंस्पायर हुए। फिर 10 साल के बाद पीर साहब से मेरी फिर मुलाकात हुई जब मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ सिर्फ मुश्किलात में फंसी हुई थी। तब पीर साहब की रूहानी बातों ने मुझे और मेरी वालिदा को इतना रूहानी सुकून दिया कि हम दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों मुसलमान हो गए। उनकी वालिदा ने उनका नाम अल्लाह रखा रहमान रख दिया और वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी उस दिन के बाद इतनी खुशगवार हो गई कि मैं बता नहीं सकता। मेरी दुनियावी कामयाबियां तो आप सबके सामने ही हैं। शोबिज में रहने के बावजूद भी उन्होंने अपनी औलाद की तरबियत इतनी अच्छी की है कि उसका सबूत ये है कि उनकी एक बेटी शरई पर्दा करती है। वो कहते हैं कि मैं जब भी गुनाह की तरफ जाने लगता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि नमाज असर का वक्त होने वाला है तो किस मुंह से अल्लाह के हजूर पेश होऊंगा, और इसी तरह मैं मगरिब की नमाज का सोचता हूँ और गुनाह से बचता हूँ और इसी तरह मैं इशा का सोचकर गुनाहों से बचने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली को तो आप सभी जानते हैं कि वो दुनिया के सबसे मशहूर बॉक्सर थे। वो एक क्रिश्चियन घराने में पैदा हुए और उनका नाम कैसियस क्ले था। बचपन से ही उनके दिमाग में दुनिया और इंसान को लेकर बहुत सारे सवालात आते थे। चूंकि वो अफ्रीकन अमेरिकन यानी कि स्याह फाम थे, इसलिए उन्होंने बचपन से देखा था कि गोरे कालों को कमतर समझते हैं और इनके साथ ज्यादती करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे ये भी लगता था कि मेरे मजहब में गोरों को ज्यादा तरजीह दी जाती है और कालों को कमतर समझा जाता है, इसलिए मुझे एक ऐसे मजहब की तलाश थी जहाँ पे गोरे और काले का फर्क न किया जाए, जहाँ अजमी और अरबी का फर्क न किया जाए। तो फिर मुझे अल्लाह ने इस्लाम की राह दिखाई और मैंने इस पर स्टडी की, बहुत रिसर्च की, तब जाकर मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया। वो ये भी कहते हैं कि रिसर्च करते वक्त मुझे ये भी पता चला कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथियों में से एक हजरत बिलाल भी थे जो मेरी तरह हबशी थे और ये बात मेरे दिल को छू गई। 1964 में 22 साल की उम्र में जब उन्होंने हैवी वेट चैंपियनशिप जीती तब उन्होंने ऐलान किया कि मैं एक अल्लाह पर ईमान रखता हूँ और अब मैं क्रिश्चियन नहीं रहा, मुझे सीधी राह मिल गई है और अब मैं इसी पर ही चलूंगा, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। मैं एक अल्लाह की पैरवी करता हूँ और अब मैं मुसलमान बनकर रहूंगा। मोहम्मद अली दुनिया के सबसे बड़े बॉक्सर तो थे ही, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान और एक बहुत अच्छे मुसलमान भी थे क्योंकि उन्होंने कुरान बहुत गहराई से पढ़ा हुआ था। वो जहाँ भी बैठते इस्लाम और दीन की तबलीग करते और अपने ज्यादातर इंटरव्यूज में अल्लाह और उसके रसूल की बात ही करते रहते। एक फैन ने जब मोहम्मद
मोहम्मद अली से पूछा कि आप रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, तो उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि मैं रिटायरमेंट के बाद मरने की तैयारी करूंगा, क्योंकि मैं सोचता हूं कि जब मरने के बाद मेरा सामना अल्लाह से हो तो मुझे शर्मिंदगी ना हो। नेक्स्ट है मोनिका। मोनिका एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस थी। इनके वालिद हिंदू और वालिदा क्रिश्चियन थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंटर रिलीजन मैरिजेस में जो बच्चे पैदा होते हैं वो अक्सर मजहब के हवाले से कंफ्यूज्ड होते हैं कि हम वालिद का मजहब इख्तियार करें या वालिदा का। मोनिका भी इसी कश्मकश का शिकार थी और आखिर में उन्होंने यही फैसला किया कि मैं बगैर किसी मजहब के ही ठीक हूँ। बचपन से ही बतौर चाइल्ड स्टार फिल्मों में काम स्टार्ट किया और बड़ी होकर फिल्मों में हीरोइन आने लग गई और 20 साल शोबिज में काम करने के बाद उन्होंने शोबिज से ब्रेक ले लिया, क्योंकि वो अपने पर्सनल लाइफ की मुश्किल तरीन फेज से गुजर रही थी और उनको अपने आप को समझने और संभालने के लिए वक्त दरकार था। बहुत अरसे बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि मैं एक रूहानी सफर पर निकली हुई थी और दीन इस्लाम ने मुझे अंधेरे में उजाला दिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं अब मुसलमान हूँ और मेरा नाम राहिमा है। और उन्होंने ये भी बताया है कि मैंने इस्लाम किसी दौलतमंद शख्स से शादी करने के लिए कबूल नहीं किया, बल्कि मैं हकीकत जान चुकी हूँ कि पूरी कायनात का मालिक सिर्फ एक अल्लाह है और उसके आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाती हूँ। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने एक मुसलमान बिजनेसमैन मलिक से शादी कर ली और अल्हम्दुलिल्लाह से अब वो अपनी खुशगवार जिंदगी गुजार रही हैं। नेक्स्ट है माइक टायसन। माइक टायसन मोहम्मद अली के बाद सबसे बड़े हैवीवेट चैंपियन थे। ये भी स्याह फाम थे, इसलिए इनको भी अपनी जिंदगी की कामयाबियां हासिल करने के लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इनका ताल्लुक एक क्रिश्चियन घराने से था। जब ये अपने कैरियर के पीक पर थे तब इन पर एक जिनसी ज्यादती का इल्जाम लगाया गया। जब उन पर यह केस चल रहा था तब वो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल तरीन फेज से गुजर रहे थे। बदनामी, मायूसी और परेशानी ने उन्हें घेर रखा था। तब उन्होंने अपने एक दोस्त के मशवरे से कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ना शुरू किया और यूं अल्लाह ने उनको हदायत दे दी और वो मुसलमान हो गए। लेकिन उन्होंने अपने मुसलमान होने की बात को सीक्रेट रखा। केस में नाकामी की वजह से उनको 10 साल कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन 3 साल बाद ही केस झूठा साबित होने की वजह से उनको रिहा कर दिया गया। जब वो जेल से बाहर आए तो ये खबर आग की तरह फैल गई कि माइक टायसन ने इस्लाम कबूल कर लिया जेल में, लेकिन वो इस बात पर काफी अरसा तक खामोश रहे और कुछ अरसे बाद उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि हाँ, मैं मुसलमान हो गया हूँ, लेकिन जेल जाने से काफी अरसा पहले मैंने इस्लाम कबूल कर लिया था। जेल से बाहर आते ही उन्होंने बॉक्सिंग की दुनिया में फिर से कदम रखा और कामयाबी उनके कदम चूमने लगी। कुछ अरसा पहले उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आप उन्हें नमाज पढ़ते हुए देख सकते हैं, माशाल्लाह। नेक्स्ट है माइकल जैक्सन। अगर मैं ये कहूँ कि माइकल जैक्सन पूरी दुनिया के सबसे मशहूर सिंगर हैं तो ये गलत ना होगा। माइकल जैक्सन ने ना सिर्फ अपनी आवाज बल्कि अपने डांस से भी करोड़ों लोगों को मुतासिर किया। प्रोफेशनल लाइफ में तो उनको हमेशा कामयाबी हासिल हुई, एक के बाद एक सुपर हिट एल्बम, पैसे की रेल फेल, करोड़ों फैंस। लेकिन पर्सनल लाइफ में उनको हमेशा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शादियों में नाकामी और नाकामी के बाद ड्रग्स पर लग जाना और जिंदगी में हर वो काम करना जिससे जिंदगी का सुकून तबाह बर्बाद हो जाए। फिर इनकी मुलाकात मशहूर सिंगर कैट स्टीवंस से हुई जो बहुत साल पहले इस्लाम कबूल करके शोबिस को खैरबाद कह चुके थे और अब उनका नाम यूसुफ इस्लाम था। उन्होंने माइकल को इस्लाम के बारे में बताया और माइकल इस्लाम से काफी मुतासिर हुए। फिर उन्होंने इस्लाम के बारे में काफी स्टडी की और स्टडी करने के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन उन्होंने इस बात को सीक्रेट रखा, पर फिर भी अक्सर वो ऐसी बात कर जाते जिससे उनकी इस्लाम से मोहब्बत साफ जाहिर हो जाती, जैसे कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। I'm coming to see you, inshallah, 7th of October. I cannot wait. I love you all so much. Goodbye. उनकी वफात के बाद उनके घर से बहुत सारे ऐसे सबूत मिले जिससे ये बात जाहिर होती थी कि वो मुसलमान हैं। उन्होंने बहुत सारी नातों और हम्द में अल्लाह, रसूल और कुरान की बड़ाई बयान की। अल्लाह इज़ गफूर, अल्लाह इज़ रहीम। करने के साथ अगर तुमने अल्लाह और उसके रसूल के साथ अपना रिश्ता नाता ना बनाया तो यकीन जानो कि तुम बर्बाद हो जाओगे। नॉन मुस्लिम जब भटकते हैं अपनी मुश्किलों और परेशानियों में, जब उनको कोई रास्ता नजर नहीं आता तो सिर्फ
एक ही रास्ता नजर आता है, दीन इस्लाम और अल्लाह का रास्ता और अल्लाह से ताल्लुक बनाने का रास्ता, तो फिर हम अपने बच्चों को ये क्यों नहीं सिखाते कि अगर जिंदगी में तुमने अपने अल्लाह से ताल्लुक ना बनाया तो बर्बाद हो जाओगे। आप में से बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं कि दुनिया में लाखों अमीर तरीन लोग अनपढ़ हैं, लेकिन अल्लाह ने उनको भी रिस्क दिया हुआ है, अल्लाह ने उनको भी कामयाबियां दी हुई हैं, लेकिन ये बात कंफर्म नहीं है कि उनकी जिंदगी में सुकून भी हो। ये बात आप याद रखें कि जिंदगी का सुकून सिवाय अल्लाह के जिक्र में और अल्लाह के रास्ते के सिवा के